अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राइज एंड शान की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। क्लास 10 में हूँ आप लोगों की उर्दू की सब्जेक्ट टीचर सादिया नायक। चैप्टर 8 हम लोग रीड कर रहे हैं। वीक 9 का ये डे 2 है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर रीड कर रहे थे उसका नाम है बूढ़ी काकी, और इसका पार्ट 1 में आप लोगों को लास्ट डे समझा चुकी हूँ। पार्ट 1 का कुछ हिस्सा जो है वो रिमेनिंग रह गया था, बाकी रह गया था। वो रिमेनिंग पार्ट जो है वो मैं आज आपको इस स्लाइड में डिस्क्राइब कर दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूरियाँ छुन छुन कड़ाह में तैरती होंगी, कड़ाह से गर्मा गर्म निकल कर कटोती में रखी जाती होंगी। ये पूरा सीन जो पूरियाँ बनने का होता है, जिस तरह से कढ़ाई में पूरियाँ डाली जाती हैं, फिर उनको जब वो बन जाती हैं तो साथ कटोती होती है जिसमें वो रखी जाती हैं, तो उसमें वो रखी जाती होंगी। ये सोचकर बूढ़ी काकी अकड़ूं बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बामुश्किल तमाक चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। बूढ़ी काकी को प्रॉपर्ली चल फिर तो सकती नहीं थी, तो वो रेंगते हुए वहाँ से अपने रूम से निकलकर, अपने कमरे से निकलकर, कोठरी से निकलकर रेंगते हुए कड़ाह के पास, यानी कढ़ाई जहाँ पर पूरियाँ तली जा रही थी वहाँ जाके बैठ जाती हैं। रूपा इस वक्त एक सीमगी की हालत में थी, सरासीमगी की हालत में। मतलब ये कि वो उस वक्त एक अकेली औरत थी जो पूरे घर को संभाल रही थी। मेहमान आए हुए थे तो वो पूरे घर को संभाल रही थी, और इस कैफियत में वो काफ़ी झल्लाई हुई कह सकते हैं, आप झंझलाई हुई कह सकते हैं। इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा भाट आया है, इसे कुछ दे दो। भाट के लिए सुधार निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है। तो ये सब चीज़ें एक अकेली वो हैंडल कर रही थी रूपा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो रही थी। ज़रा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। खौफ होता था कि कहीं पड़ोसी या ना कहने लगें कितने ही में उबल पड़ी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि रूपा अकेली औरत थी और उसको सारे काम देखने पड़ रहे थे। अंदर अंदर वो झंझला भी रही थी, कुड़ भी रही थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो बस इस ख्याल से कोई तरफ बात कहना नहीं चाह रही थी कि कहीं पड़ोसने या मेहमान जो आए वो ये ना कहें कि इतना सा काम करना पड़ा है तो ये इस तरह से रिएक्ट करने लग गई है। बस इस ख्याल से वो जो है वो अपने आप पे अपना गुस्सा दबा के बैठी हुई थी और घर के काम किए जा रही थी। प्यास से खुद इसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर चले। ये भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। अब रूपा को गर्मी भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो उठ के पानी पी ले या अपने आप को, अपनी गर्मी कम करने के लिए अपने आप को पंखा झल ले। ठीक है, और साथ साथ उसे ये भी टेंशन थी कि अगर मैंने ज़रा सी सुस्ती दिखाई या ज़रा सी नज़र हटाई तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर लोगों ने लूट मचा लेनी है, यानी कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, बहुत बेतरतीबी से लोगों ने चीज़ों को ज़ाया करना है। इसी कश्मकश के आलम में इसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल कर रह गई। गुस्सा ना रुक सका उसका। ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग क्या सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केंचुए पर झपटता है, इसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और इन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था। अब सीन कुछ इस तरह से है कि रूपा जो काफ़ी देर से अपना गुस्सा दबाए बैठी थी और बहुत मैनर्स शो कर रही थी सबके सामने कि मैं बहुत सलीके से घर चला रही हूँ, ये घर का सिस्टम मैं मैनेज कर रही हूँ, लेकिन अंदर का गुस्सा जो है वो बूढ़ी काकी को देखकर, कड़ाह के पास बैठे देखकर उमड़ के बाहर आ जाता है और उन्हें अपनी ज़ात पर कंट्रोल नहीं रहता, और जो सारे दिन का गुस्सा होता है वो बूढ़ी काकी पर उतार देती हैं वो, और उन्हें गुस्से से पकड़ के कहें कि क्या आपको इतनी भूख लगी है कि मिनट बाद आपको भूख लगती है, पेट में क्या आग लगी है आपके, जो आपको सुकून नहीं है, कोठरी में क्या आपका दम घुट रहा था जो आप बाहर आ गई हैं। इस तरह से वो उनको डांटती हैं। मेहमानों ने अभी नहीं खाया, तब तक सब्र नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया पर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाई फिरती है। यानी उन्होंने इस तरह कहा कि अभी मेहमानों ने भी नहीं खाया और आपको पहले से खाने की पड़ गई है,
गांव वाले क्या कहेंगे कि बुढ़िया को खाने के लिए कुछ नहीं देते, जो इस तरह से वो खुद ही जाके कड़ा के पास बैठ गई हैं और खुद खाने के लिए मांगने आ गई हैं। इस ख्याल से इसका और भी गुस्सा तेज़ हो गया। नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा के दम लोगी, इतना ठूंसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। अब वो सोचती है कि घर में ये बूढ़ी काकी जो है वो आके बैठ तो गई हैं बाहर, लोग क्या सोचेंगे, इनको खाने के लिए हम कुछ नहीं देते, जो इस तरह से बूढ़ी काकी आके बैठ गई हैं कि जैसे कि पता नहीं कितने अरसे से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। ये सोच कर उन्हें और गुस्सा आ जाता है, तो वो उनको बोलती हैं कि क्यों हमारी नाक कटवा रही हैं आप, इससे बेहतर है कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप अंदर जाके बैठो, जब खाना लगेगा तो आपको भी मिल जाएगा। बूढ़ी काकी ने सर ना उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। अब इतनी इंसल्ट की बात जो भी है, उन्होंने बहुत बेदर्दी से उनको डांटा बूढ़ी काकी को, तो बूढ़ी काकी जो है वो चुप करके रेंगती हुई वहाँ से चली गई। लाडली को काकी से बहुत अंस था, लाडली जो कि बुधराम की बेटी थी, उसे बूढ़ी काकी से बहुत अंस था, इसलिए वो सीधी सादी लड़की थी और तिफलाना शौक़ मुसरत की उसमें बू तक न थी। लाडली के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक छोटी सी मासूम सी लड़की थी और शौक़ी के लिहाज से उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सारी पूरियाँ क्यों नहीं दे देते, मेहमान सबके साथ थोड़ी खाए जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा ही लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर इन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से नहीं जा सकती थी। इसने अपने हिस्से की पूरियाँ मतलक न खाईं, अपने गुड़ियों के पटारियों में बंद करके रखीं और ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। इसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियाँ देकर कैसे खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। लाडली का यहाँ पे उस सिचुएशन के दौरान जो लाडली की कंडीशन थी वो बताई जा रही है कि लाडली जो है वो जब उसने देखा कि बूढ़ी काकी को उसकी मामा ने डांटा है तो वो बहुत परेशान हुई, बहुत उसे बुरा लगा और उसका दिल चाहा कि अपनी हिस्से की सारी पूरियाँ जो है उठा के बूढ़ी काकी को दे दे ताकि वो खुश हो जाएं और उसे खूब प्यार करें। इस चक्कर में रात के 11 बज जाते हैं। रूपा आंगन में सो रही होती है। लाडली की आंखों में नींद नहीं आती क्योंकि वो काकी को पूरियाँ खिला के उन्हें खुश करना चाह रही होती है। इसने गुड़ियों की पटारी सामने ही रखी। जब इसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूँ। चारों तरफ अंधेरा था। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 1 जो कि आज कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग पार्ट भी मैंने आज आप लोगों को समझा दिया। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा डे 3 में मैं आपको समझा दूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।